दोस्तों, एक मजबूर औरत जो 30 साल की थी और वह काम की तलाश में निकलती है, तभी उसे एक ठेकेदार मिल जाता है जो भट्ठे पे ईंटा बनवाने का काम करता है। और वह मजबूर औरत ठेकेदार के पास जाती है और उससे काम मांगती है। हर औरत को ऊपर से नीचे देखता है और उसे काम पे रख लेता है। अगले दिन औरत सुबह सुबह भट्ठे पे आती है। ठेकेदार उसे मिट्टी के पास ले जाता है और उसे मिट्टी के ईंटें बनाने के कहता है। और वह मिट्टी बना ही रही थी, तभी औरत का पल्लू नीचे गिर जाता है और ठेकेदार देखता है। ठेकेदार के मन में गलत भावना जाग जाती है और वह औरत को अपने ऑफिस में बुलाता है और बुलाने के बाद उसे ऑफिस के अंदर ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करके संबंध बनाता है। और इतना संबंध बनाता है कि औरत बेहोश हो जाती है। संबंध बनाने के बाद उसे उसी नर्वस अवस्था में छोड़ देता है और भाग जाता है। तभी कुछ देर के बाद औरत को होश आती है और अपने बिखरे हुए कपड़ों को देखकर आपको ढकती है और बाहर निकल कर रो रो कर न्याय मांगती है। दोस्तों, आखिर उस औरत को न्याय मिलता है कि नहीं? कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। रांची के एक छोटे गांव में एक महिला रहती थी जो देखने में सुंदर और जवान थी। उसकी शादी को अभी 3 साल ही बीता था, तभी उसके पति के रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी उसी औरत पर आ जाती है। क्योंकि उसके सास ससुर वृद्धावस्था में थे, वह अपने घर नहीं गई और ना वह दूसरी शादी की। उसके सास ससुर को ना कोई देखने वाला था, इसलिए औरत मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने सास ससुर का पेट पालती थी। एक दिन औरत काम के तलाश में निकलती है और कई घरों का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है और वह निराश होकर घर आ ही रही थी, तभी रास्ते में भट्ठे पे काम करने वाली एक औरत मिल जाती है और उससे कहती है, भट्ठे पे जगह खाली है और तुम ठेकेदार से मिलकर वहाँ काम कर सकती हो। अगले दिन औरत सुबह सुबह भट्ठे पे जाती है और ठेकेदार के पास जाती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए। ठेकेदार औरत को ऊपर से नीचे देखता है और उसके मन में गलत भावना जाग जाती है। कुछ सोचकर उस औरत को काम पे रख लेता है और कहता है कि अगले सुबह तुम काम पे चले आना। और औरत अगले सुबह भट्ठे पे जाती है और मिट्टी की ईंटें बनाती है और ईंटें बनाने के बाद हिसाब करके जो पैसा मिलता वह शाम को लेकर घर चले आती थी। यह काम उसका रोज का था। एक दिन औरत मिट्टी को सान ही रही थी, तभी उसका पल्लू नीचे गिर जाता है और उसका शरीर दिखने लगता है। ठेकेदार वहीं पे खड़ा था। उसके मन में गलत भावना जाग जाती है और वह औरत को अपने ऑफिस में बुलाता है और ऑफिस में बुलाने के बाद उसे अंदर ले जाता है और उससे जोर जबरदस्ती करके संबंध बनाता है। संबंध इतना बनाता है कि औरत के पूरे कपड़े बिखर जाती हैं और वह निर्वस्त्र हो जाती है और कुछ देर के बाद बेहोश भी हो जाती है। ठेकेदार यह सब देखकर जल्दी जल्दी संबंध को बनाता है और अपनी इच्छा को पूरा करके उसे निर्वस्त्र छोड़कर भाग जाता है। औरत को कुछ देर बाद होश आता है और वह अपने इस हाल में देखकर वह अपने तन को ढकती है और ढकने के बाद बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वह अपने घर पर चली जाती है
और नज़दीकी एक थाने पे रिपोर्ट लिखाती है। लेकिन ठेकेदार का थाने पे पहुंचता और वह ठेकेदार को कुछ नहीं होता और उसे औरत को बेश्या कहकर वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। अब औरत मजबूर होकर घर पे चली जाती है और अगले दिन वह कोर्ट में चली जाती है, अपने केस को दर्ज कराती है और अगले सुनवाई में औरत को और ठेकेदार को बुलाया जाता है। दोनों पक्ष के सुनने के बाद जज साहब अपने फैसले को सुनाते हैं और कहते हैं कि इस औरत के पास कोई नहीं है, इसके वृद्धावस्था में इसके सास ससुर हैं, इस औरत की कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर ठेकेदार का है और ठेकेदार को फांसी की सज़ा सुना देते हैं। और जज साहब कहते हैं कि इस ठेकेदार के पास जितनी संपत्ति है इस महिला को दे दिया जाए और अपने सुनवाई को उसी पे बंद कर देते हैं। ठेकेदार को फांसी हो जाती है, महिला के पास अधिक धन भी हो जाता है और वह खुशी खुशी अपने सास ससुर की सेवा करती है और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताती है। दोस्तों, लोग अपने हवस के लिए शिकार हो जाते हैं कि कुछ देर के मज़े के लिए वह अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नई कहानी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।